Hello friends, welcome again to Knowledge Library Satya. If you are new here, to subscribe my channel and turn on notification for more videos. Okay, so my last video was nitrogen cycle, which was also a biogeochemical cycle. Today we'll discuss about the water cycle, is also known as a hydrologic cycle and biogeochemical cycle. So we know water is essential for living organisms as without water nobody can exist in this atmosphere. About 75% water is covered by salty or ice water. Rest of water is dissolved in drinking water in different states. So जैसे कि हमको पता है कि वाटर हम सभी को ज़रूरत है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर ज़रूरत है। अबाउट 75% वाटर जो कि है वो किस स्टेट में है, सल्टी और आइस स्टेट में है। जैसे हमको पता है कि जो ओशन में जो भी वाटर जो ओशन में जो वाटर है वो एकदम सल्टी की तरह होता है और जो हिमालयन जो माउंटेन में है वो आइस वेपर में है। इसलिए 75% जो वाटर है वो कवर्ड है सल्टी और वो आइस की तरह। ठीक है, अभी इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा? It is a biogeochemical process also called hydrologic cycle. The cycle that involves the continuous circulation of water in atmosphere is called water cycle. जैसे कि हमारा नाइट्रोजन साइकिल था वो एक बायोजियोकेमिकल साइकिल था, जैसे वाटर भी एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है जो कि वो एंडलेस प्रोसेस है वाटर का। हमको पता है कि ये वाटर साइकिल जो है वो 3.8 बिलियन ईयर्स एगो में शुरू हुआ था। जो वाटर साइकिल हम उसको मतलब इन्वेंशन किया गया था 3.8 बिलियन पहले। उसका द रेन केम फ्रॉम वाटर वेपर दैट एस्केप्ड द मैग्मा इन अर्थ मोल्टेन कोर इनटू द एटमॉस्फेयर में जब रेन की तरह जब वाटर अर्थ सरफेस को आया तभी ये जो वाटर साइकिलिंग उसका एवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, अभी इसका हम देखते हैं इसका कितने प्रोसेस में वाटर साइकिल जो वो होता है। जैसे कि पहला प्रोसेस इसका होता है एवापोरेशन, उसके बाद कंडेंसेशन, उसके बाद प्रिसिपिटेशन, उसके बाद कलेक्शन। ठीक है, अभी हम बारी के बारी इसको तरह देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि एवापोरेशन क्या होता है। So evaporation is the first source of water cycle, which is known as the transfer of water from the surface of earth to the atmosphere in a gaseous or vapor state. जैसे कि हमको पता है कि एवापोरेशन क्या होता है, ये वेपोर की तरह ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर के ऊपर। जैसे सन से हीट एनर्जी आता है किधर ओशन को, जितने भी वाटर ग्राउंड है उधर आता है हीट एनर्जी, और जो ये हीट एनर्जी हीट स्टार्ट करता है मतलब हीट क्रिएट करता है वाटर में, तभी जाके ये वाटर वेपर होता है वो जाता है किधर, एटमॉस्फेयर को जाता है। जब वो हीट एनर्जी जब आता है ओशन को तब वो ओशन हीट क्रिएट करता है। हीट क्रिएट करने के बाद इसका जो मॉलिक्यूलस एयर होता है वो एक एयर की तरह एयर में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो वेपर की तरह एटमॉस्फेयर में वो ऊपर चला जाते हैं। इसको हम वाटर वेपर कहते हैं, मतलब एवापोरेशन कहते हैं इसको। ठीक है, द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वाटर वेपर इज ओशन बट इट ऑल्सो ऑकर्स इन सॉयल, स्नो एंड आइस। ये ओशन में नहीं होता है, ऐसा कोई इसका रूल नहीं है। और ये सॉइल में भी होता है, स्नो में होता है, आइस में भी होता है एवापोरेशन। ठीक है, एवापोरेशन ये पहला प्रोसेस होता है वाटर वेपर का। जैसे कि वो वाटर वेपर वो मतलब वेपर स्टेट में वो एटमॉस्फेयर को जाता है। ठीक है, जैसे अभी फैक्टर दोज हु अफेक्टिंग ऑन एवापोरेशन एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाइंड, सोलर रेडिएशंस। ठीक है, वाटर वेपर किस किस को तो फैक्टर को अफेक्टिंग करता है, ह्यूमिडिटी, वाइंड एंड सोलर रेडिएशंस, टेम्परेचर। इसके थ्रू मतलब जो वाटर वेपर होता है वो एटमॉस्फेयर को जाता है। ठीक है, अब इसका जो सेकेंड पार्ट हम देखते हैं कंडेंसेशन के प्रोसेस में। कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या, so looking clearly, condensation process is the water vapor convert into liquid water
कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो वाटर वेपोर स्टेट में होता है उसको वो लिक्विड फॉर्म में क्रिएट कर देता है। जो वो बारिश होने के लिए उसको लिक्विड फॉर्म में क्रिएट कर देता है। किसके थ्रू, जो हमारा होता है, जो ये क्लाउड के अंदर ये लिक्विड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कंडेंसेशन इज क्रूशियल टू द वाटर साइकिल बिकॉज इट इज रेस्पॉन्सिबल द फॉर्मेशन ऑफ अ क्लाउड्स। जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो ये वो होता है, मतलब वो क्लाउड में क्या होता है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है लिक्विड फॉर्म में। जैसे वाटर वेपर अभी आया वेपर के स्टेट में, ठीक है, गैस के स्टेट में जो वाटर वेपर आया था उसको वो कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या हो जाएगा, उसको लिक्विड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इट इज द ऑपोजिट ऑफ एवापोरेशन। एवापोरेशन में क्या हुआ था, वो गैसेस होके वाटर वेपर में गया था एटमॉस्फेयर को। कंडेंसेशन में क्या होगा, ओनली वो जो वेपर स्टेट होगा, उसको जो गैस स्टेट होगा वो क्या कर लेगा, ओनली उसको लिक्विड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस में। इसके बाद आते हैं हम प्रिसिपिटेशन में प्रोसेस में। ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस बहुत इजी होता है। ठीक है, इसमें प्रिसिपिटेशन प्रोसेस बेसिकली हम उसको रेन कहते हैं। जो प्रिसिपिटेशन होता है एटमॉस्फेयर से, उसका हम रेन ही कहते हैं। ठीक है, प्रिसिपिटेशन प्रोसेस में ज्यादा कुछ है ही नहीं, हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसके प्रिसिपिटेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम द क्लाउड्स इन द फॉर्म ऑफ रेन। ठीक है, रेन के फॉर्म में जो आता है क्लाउड से, उसको हम प्रिसिपिटेशन प्रोसेस कहते हैं। इन वाटर साइकिल फ्रीजिंग रेन जैसे कि स्नो एंड हिल, आपको देखे होंगे जब बारिश होता है तब क्या होता है, एक स्नो स्टोन गिरता है ऊपर से, जो उसको हम स्लीट कहते हैं। ठीक है, उसको हम स्लीट कहते हैं, जो स्नो स्टोन गिरता है एटमॉस्फेयर से, और जो स्नो भी गिरता है और हेल भी मतलब फ्रीजिंग रेन आपको पता होगा, जब देखे होंगे मनाली और जिधर जो फ्रीजिंग रेन होता है, क्या क्या होता है उनके थ्रू जो ओनली स्नो ही गिरता है, उसको रेन के जैसा वो स्नो ही गिरता है। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट में देखते हैं क्या, फॉग एंड मिस्ट आर ए पार्ट फॉर दी वाटर साइकिल कॉल्ड सस्पेंशन। आप देखे होंगे कि एक लीफ में जैसे सुबह सुबह उठे होंगे और उसके एक पेड़ के लीफ में वो क्या होगा, और छोटा छोटा पानी के बूंदे होंगे ना, उसको आप देखते होंगे, अब उसको हम सस्पेंशन ही कहते हैं। ठीक है, और ये फॉग और जो मिस्ट होता है ये प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक सस्पेंशन होता है। ठीक है, दे आर लिक्विड वाटर सस्पेंड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में एक लिक्विड वाटर की तरह, जैसे कि फॉग आपने देखे होंगे, फॉग क्या होता है, वो कवर कर लेता है पूरा एटमॉस्फेयर को। लेकिन मिस्ट क्या होता है, मिस्ट ओनली ये क्या होता है, जैसे अब थोड़ा सा इसमें मॉलिक्यूल वाटर होगा और वो धुआं होगा। ठीक है, ये टोटली कवर नहीं करता। ठीक है, ये ओनली मॉलिक्यूल वाटर होगा, जैसे कि ये लीफ के ऊपर रहता है, जो छोटा छोटा पानी के बूंदे होंगे ना, वो उसी को हम मिस्ट कहते हैं। ठीक है, अभी प्रिसिपिटेशन प्रोसेस में हो गया। अब इसका लास्ट प्रोसेस देखते हैं, प्रोकोलेशन प्रोसेस, और जिसको हम कहते हैं कलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, सो फाइनली इसका लास्ट प्रोसेस आता है प्रोकोलेशन प्रोसेस में। प्रोकोलेशन प्रोसेस में क्या होता है, जितने भी वाटर जैसे आते हैं वो टोटली आके किधर वो कलेक्शन होता है, जिधर ग्राउंड वाटर में कलेक्शन होता है। ठीक है, इसको हम प्रोकोलेशन प्रोसेस कहते हैं। जैसे स्नो से आता है, रेन से आता है, हेल से आता है, जितने भी वाटर साइकिल्स जितने भी जिधर भी होते हैं वो उसको हम आके एक ग्राउंड वाटर की तरह जिधर कलेक्शन होता है उसको हम प्रोकोलेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसका हम देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा। दिस इज व्हेन water that falls from the clouds as a rain, snow, hail or sleet collects in the oceans, river, lakes, streams. Most will infiltrate snow into the ground and will collect as ground water। ठीक है, ये क्या होता है, जब स्नो रेन के थ्रू आता है, जब स्नो के थ्रू आता है, जब हेल के थ्रू आता है और स्लीट के थ्रू आता है, ये सभी आके किधर कलेक्ट होते हैं, जैसे ओशंस, रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, जितने भी कलेक्शन होते हैं उसको हम प्रोकोलेशन प्रोसेस कहते हैं, एज ए टाइप ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, इसको हम प्रोकोलेशन प्रोसेस ही कहते हैं, ज्यादा कुछ है ही नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैंने दिया हुआ है, अगर इसमें आप थोड़ा सा भी जो ये क्या होता है इसको थोड़ा ड्रॉ कर लोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन रहेगा। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर वाटर साइकिल। तो आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू गेट मोर वीडियोज एंड लाइक एंड शेयर इट। ओके।